ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्वराज्य से स्वर्णिम भारत की ओर विषय पर अनेक कार्यक्रमों को आयोजन करके सारा देश में एक आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक निर्माण करने के कार्य में संलग्न है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भारत सरकार की आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की योजना को कार्य रूप लाने में अनेक कार्यक्रम, चाहे युवकों को, माताओं को, बच्चों को, शिक्षकों को, विविध वर्गों को हम लोग कार्यक्रम आयोजन करके अभी तक लगभग 15,000 से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजन किया है। मैं समझता हूँ 10 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन तक इस विषय को और इस महत्वपूर्ण घटना को हम लोग विविध प्रकार के मीडिया के माध्यम द्वारा हम लोगों ने चर्चा किया। सबसे पहले जो है स्वराज, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी हम सबको ये शिक्षा दे के गए, पिताश्री शिव बाबा का श्रीमत दे के गए, अपने कर्मेंद्रियों का राजा बनो, अपने मन की राजा बनो, अपने संस्कारों का राजा बनो, अपनी परिस्थितियों का राजा बनो, अपने संबंधों में राजा बनकर अर्थात मृदु स्वभावी बनकर, तपस्वी बनकर, स्नेही बनकर, सहयोगी बनकर, दूसरों को दुख ना देना, दुख ना लेना और दूसरों को भी सुखी रखना, सुखी जीवन जीने के लिए चाहे खुद भी सहन करना, संगठन करना, त्याग करना व समभाव, क्षमा भाव, दया भाव, प्रेम भाव को अपना निजी संस्कार बनाना। क्योंकि इस दुनिया में हिंसा बढ़ रहा है, विरोध बढ़ रहा है, एक दो के प्रति नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मक सोच बढ़ रहा है। ऐसे समय पर हम सबको अपनी बुद्धि को स्वच्छ करके रखना, अपना मन को क्लीन करके रखना, अपने संस्कारों को दिव्यीकरण करके रखना और अपने परिवार समझ करके एक परिवार में छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और कुछ शिक्षित है, कुछ कम शिक्षा है, परंतु इन सब को समदृष्टि से देखना, उन सब को समभाव से देखना, उन सब को क्षमा भाव से भी देखना, तब तो हमारा यूनिटी बनता है और तब तो हमारा एकत्र सहयोग का भावना बढ़ता है और इस सहयोग से ही विश्व कल्याण है। इसके लिए जितना भी हम लोग सहयोग की भावना बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली उनके जीवन में समस्या मुक्त होगा, समाधान व्यक्ति बनेगा और समाधान हर परिस्थिति में, हर बात की, हर विचारों में एक संगठन की शक्ति बढ़ जाता है। तब तो भारत को दिव्य भारत, भव्य भारत, पवित्र भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, निरोगी भारत, ऐसी एक हमारा भारत की कल्पना हम कर सकते हैं। अर्थात एक एक व्यक्ति इस देश में जन्म लेने वाले, जन्म लिया हुआ, जन्म लेकर के देश को आज़ादी करके जो गया, उनको भी हम याद करते हैं तो उनका संस्कार हमारा अंदर जागृत होता है। अपने भी त्याग और तपस्या का भावना बढ़ता है। हम भी इस देश के नागरिक होने के कारण हमारा पूर्वज लोगों ने जो तपस्या करके गए, त्याग करके गए, आंदोलन करके गए, जेल में जा कर के रहे, परंतु हमारा सुख के लिए, हमारा शांति के लिए, हमारा सद्भावना के लिए, हमारा सुरक्षता के लिए उन्होंने बलिदान दिया। अभी वर्तमान समय में इधर यहाँ वहाँ मीडिया के माध्यम द्वारा, टेलीविज़न के माध्यम द्वारा समाज में हिंसा बोलबाला हो रहा है। ये अच्छा नहीं है, इसको हम रोकना चाहिए। इसके लिए स्वयं एक साक्षी होकर के, स्वयं इसमें योद्धा बन करके ऐसी लोगों को भी क्षमा करके, उनके प्रति भी दया भाव रख करके और एक राष्ट्रवाद को हम निर्माण करना होगा। हम ऐसी एक राष्ट्र के वो वारिसदार हैं, जिस राष्ट्र में, जिस देश में भगवान खुद अवतरित हुए, जिस देश में देवी देवताओं का राज्य था, जिस देश में अनेक तपस्वियों का राज्य था, तपस्वियों का संस्कार था, ऐसी तपस्वी भूमि में भारत एक तपस्वी भूमि है, त्याग की भूमि है, संतों का भूमि है और समरसता का भूमि है। यहाँ हर प्रकार के खनिज भी है, हर प्रकार के विस्तार भी है। ऐसी देश का निवासी होने के कारण
हमारे ऊपर बहुत बड़े जवाबदार है। हम जवाबदारी का महसूस करें। हमारे से किसी का भी दुख नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम और वात्सल्य से जीवन जीने की कला अपना जीवन का लक्ष्य हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। इस दिशा में हमारा वर्तमान समय की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत विचारक है और ऐसी योजनाबद्ध कार्यक्रमों को रूपिस लोगों को एक जागृति ला रहा है। मुझे उसको भी बधाई देता हूँ और उनके सरकार को भी बधाई देता हूँ। और उन्होंने इस समाज में नया कल्पना सोच करके इस देश को आगे जाना। भारत देश आगे बढ़ता है तो सहज रूप से ही विश्व के लिए एक नया शांति का मैसेज दे सकते हैं। विश्व को एकत्रित करके विश्व कुटुंबम, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली का ये कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को हम साकार कर सकते हैं। इसके लिए त्याग भी करना हो, सहन भी करना हो, हिम्मत भी रखना हो और निरंतर उत्साही बनकर के सेवा करना हो। ये सारी काम ये दैवी गुणों का काम है। ऐसी दैवी गुणों को धारण करेंगे तो मैं समझता हूँ हम कुछ ही साल के अंतराल में भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, भारत एक मार्गदर्शक बनेगा। जय भारत कह के मैं अपनी का वाणी का विराम करता हूँ और सबको मैं बधाई देता हूँ। सबको भी यही कहता हूँ, मन मना भव परमात्मा। अपनी महावाक्यों में, अपनी गीता उवाच में, मन मना भव, तेरा मन मेरे में रखो, मेरे समान बनो, मेरे जैसे काम करो, मेरे जैसे निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनो। ये बाबा ने ब्लेसिंग दे के गया है और परमात्मा का ये ब्लेसिंग हमारा जीवन के लिए सुरक्षा है, हमारा जीवन के लिए विजन है, हमारा जीवन का भविष्य के लिए एक आधार है और एक प्रेरणा है। ऐसी प्रेरणा का स्रोत हम बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भारत का प्रत्येक प्रजा भी ये सुरक्षित होगा। हर वक्त उनका जो आवश्यक है, नेसेसिटी है, वो उपलब्ध होगा प्रारब्ध के रूप में और एक इनहेरिटेंस के रूप में, एक पुरुषार्थ के रूप में, एक सहयोग के रूप में ये सभी प्राप्त होगा। ऐसी प्राप्ति प्राप्त करके हम पुनः इस देश को विश्व गुरु बनाएं। ऐसे बनाने के सहयोग करने वाले सबको भी मैं विनम्रता के साथ उसको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।